बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू गोश्त शोरबा, जो कि तकरीबन हर घर में बनता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। यहाँ पे जी मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाला, एक प्याज चॉप करके उसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके अंदर मैंने डाले हैं गरम मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, बड़ी इलायची है, 3-4 काली मिर्चें हैं और 2-3 लौंग हैं। अब देखें जी प्याज फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त को ऐड कर दूँगी। प्याज को और गरम मसालों के साथ आप जब गोश्त को फ्राई करते हैं तो इसके अंदर जो एक स्मेल सी होती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है। गोश्त जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी तमाम मसाले। ये आलू गोश्त शोरबा तकरीबन इसकी जो तैयारी थी, यानी कि मसाला प्याज डाल के मसाला भुनने तक तैयारी, वो तकरीबन आलमोस्ट 10 मिनट थी। 10 मिनट के अंदर मैंने ये तमाम मसाले भुने थे और फिर उसके अंदर उसको प्रेशर लगा दिया था। ये देखें जी, इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चम्मच हल्दी डाली है, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च डाली है, 1.5 चाय का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 कप दही लिया था मैंने और उसमें 2 टमाटर जो थे वो ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। मुझे क्योंकि जल्दी है इसलिए कि तमाम मसाले जल्दी से भुन जाएँ। अगर आप इस तरह नहीं डालना चाहते तो आप फिर उसको टमाटरों को काट के डाल दें और फिर दही सेपरेटली डाल दें। लेकिन क्योंकि मुझे ज़रा क्विक काम करना है तो इसलिए मैंने उसको ब्लेंड करके डाल दिया ताकि वो अच्छे से जल्दी से भुन जाए। ये देखें जी, तकरीबन मसाले भुन चुके थे। जब मसाले भुन गए तो मैंने इसके अंदर आधा किलो आलू ऐड कर दिए हैं। अब आलूओं के साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जब आलूओं के साथ ये मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। जिस कदर हमारी मसरूफ़ ज़िंदगियाँ हैं, उसमें जितने काम को आप जल्दी से और क्विक तरीके से कर लें तो उससे आसानी पैदा होगी। जब हम इसको प्रेशर लगा देंगे उसके बाद हम अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं उस टाइम पर। तो आपका जो मेन काम है जब भी आप कर लें और उसके बाद जब भी आप सालन को दम दें, 10-15 मिनट आपके पास हो तो उसके साथ आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये देखें जी, आलू जो हैं वो गोश्त के साथ भुन रहे हैं। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी और पानी ऐड करने के बाद इसको प्रेशर लगा देंगे। उसके बाद मैंने अपना दूसरा काम कर लिया था। ये देखें जी, आलू गोश्त शोरबा तकरीबन आलमोस्ट जो है वो भुन चुका है और उसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी डाले थे। आपने जितना शोरबा रखना हो, क्योंकि बाद में हमने पानी ऐड नहीं करना, आपने जितना शोरबा रखना हो उसके मुताबिक और जितने में आपका गोश्त जो है वो गल जाए उसके हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दें। मैंने तकरीबन 5 गिलास पानी ऐड किए थे। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन प्रेशर लगा दिया था और जब मैंने प्रेशर लगाने के बाद जब मैंने इसको खोला है तकरीबन, तो इसमें गोश्त भी तकरीबन आलमोस्ट गल चुका है और आलू भी गल चुके थे। हर घर में प्रेशर कुकर चेंज होता है तो उसके हिसाब से आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से प्रेशर लगाएं। अब जी आलू गोश्त शोरबा रेडी है। इसके ऊपर 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला और सूखा सब्ज़ धनिया डाला था और उसके बाद मैंने इसको डिश में निकाल के सर्व किया था। इसको आप चावलों के साथ और रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।